हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हमें भाई गोपालपुर गांव में दो सरपंच बने हैं। यो विनोद भाई सरपंच बने हैं गोपालपुर गांव का। और भाई के कारनामे सुनोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि जब आरक्षण था, किसान आंदोलन था, और भाई तब भाई सब क्या का खर्चा भी ठा रहा था, टाइम का खर्चा ठा रहा था। और भाई बहुत ज़्यादा भाई ने सहयोग करा भाई ने। और भाई जो जिम होगी गोपालपुर गांव में, भाई मीठा पानी की सुविधा होगी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया भाई ने काम करवाए हैं। तो पूरा गांव ने बोला भाई हम तो इसने एक तरफा सरपंच बनाओगे। और तब भाई एक तरफा सरपंच बनाया है भाई विनोद भाई इसका नाम है। तो भाई तब बात करेंगे कुकर के इनका रुझान रहा सरपंच बनाने का, भाई आगे के कार्य करवाओगे के ना करवाओगे, तो सारी बातें भाई तब बात करेंगे। क्योंकि भाई का जब भी मैं गांव के कोई से कोने में भी गया तो उन्होंने बोले भाई इतना काम वाला आदमी है कि भाई काम में इधर लाइन बांध दी। भाई बनने की तो दूर बात, उस तक पहले ही इतने काम करवा रखे भाई वो तो है ना, बनाने की भी कोई जरूरत ना थी भाई तक, क्योंकि भाई काम में सरपंच ज़्यादा बढ़ कम कराया था। तो आ जाओ भाई। भाई ठीक है ना, तो भाई एक बार मैं कहूँगा पर पहला सारे ताऊ दिखा दे, भाई दिखा दे तो थोड़ा और ना करो। तो अपने साथ भाई सरपंच साहब जुड़ गए हैं, तो इन तब बात करेंगे। क्योंकि भाई जित भी गांव में गया हूँ सभी ने ये कही है, अगर भाई सरपंच ना भी बना रहना है मामला तो प्यार भी वो दे रखा था। और भाई काम कम सरपंच ज़्यादा फालतू ये कर रहा है भाई। तो नमस्कार बड़े भाई। धन्यवाद भाई। नमस्कार। तो गांव में क्या करवा दिया आपने, सारे बड़ा ये करने लाग रहे हैं। नहीं ऐसा भाई सरपंच से बोला सरपंच तो कम फालतू है। नहीं ये सादा कुछ नहीं है भाई साहब, अपने ओर से सिर्फ कोशिश करी थी और सब और गाँव वालों ने साथ दिया था, उसी की वजह से हम थोड़ा बहुत काम कर पाए हैं। अब हमें सरपंच का पद मिला है, गांव वालों ने हमें सारे ने पूरे गांव ने हमें वोट दी हैं और बनाया। अब हम सब गांव वालों को साथ लेकर के गांव में विकास के काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बड़े भाई गांव में ऐसे क्या कार्य नहीं हो रहे जो आपकी जिम्मेवारी बना भाई मैं ये कार्य जरूर करवाऊंगा? एक तो हमारे गाँव में पानी की निकासी नहीं है, गंदे पानी की। एक खेलने की कोई भी स्थान नहीं है हमारे गाँव में। सबसे ज़रूरी है दो चीज़ें हमारे गाँव की, एक सरकारी पशुओं का कोई भी अस्पताल नहीं है। कोई भी पशु बीमार होता है तो हमें ले जाने में बड़ी समस्या होती है, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है और वो इलाज नहीं मिल पाता है पशु को। तो सरकारी अस्पताल पशु का हमारे यहाँ होना ज़रूरी है। एक हमारे गंदे पानी की निकासी ज़रूरी है और एक हमारे गांव की गलियाँ बहुत ख़राब है। अच्छा जी। गली में से पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है। उन गलियों का दोबारा निर्माण करवाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। तो खेल की सुविधा लेकर बात कर लें, सरपंच साहब बड़ा कर रोल लाग रहे हैं भाई, सब दुनिया भर्ती की तैयारी मारा है। बोला हमारा गांव में कैसा जी मैं भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते भाई, कोई खेल का स्टेडियम नहीं है गांव में। हमारा गांव जो पुराने टाइम से मशहूर है पहलवानी के लिए। हाँ जी बिल्कुल। हमारे गांव में एक से एक पहलवान हुए हैं जी बिल्कुल। जिसके अब उसके बावजूद भी हमारे गाँव में अब कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क भी नहीं है छोटा सा भी, ना कोई खेलने की जगह है, कोई सुविधा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे खेलने की सुविधा पूरी से पूरी मिले, सरकार पूरा साथ दे। और हमें अपने गांव में एक स्टेडियम बनवाना चाहते हैं और एक बैंक्वेट हॉल भी नहीं है हमारे गांव में। कोई भी शादी समारोह के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गांव में बहुत ही प्राथमिकता से चाहिए, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। और जहाँ तक की उम्मीद है प्रशासन के साथ मिलकर सरकार से सहयोग से इन चीज़ों का निर्माण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक दो लगाई और फेटी की मैंने रास्ते में बोली सरपंच साहब तो बूझिए भाई कूड़े करकट गिरने की जगह कम है। कूड़ा करकट गिरने की जगह है ही नहीं, जिसे ही पूछो तो आप ऐसे ही भगाया जाता है। तालाब था हमारा एक, वो तालाब हमारा ख़राब कर रखा है कूड़े करकट ने और गंदे पानी ने। इसीलिए हमने कहा कि पानी की निकासी नहीं है। सरकारी डिस्पेंसरी है, हमारा बाबा जी का मकान है, सरकारी स्कूल है, उसी के सामने सारा कूड़ा करकट गिर रखा है। अच्छा जी। जिससे गंदगी भी फैलती है, बीमारी भी फैलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और अब उनका समाधान करने के लिए एकजुट होकर पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब के बारे में? मैं जी सरपंच के बारे में ये कहूँ कि मेरे चाचा ने मौका मिला है, पूरे गांव ने मौका दिया चाचा ने। अरे पहले भी बतेरा काम करा था, इसने तो एक बार कहने की डील थी, काम में कोई कसर नहीं थी। दादा ताऊ ने मौका दिया चाचा ने, हम दोनों गए हैं आगे इतना काम कर दे। इसने कल जो वीडियो बनाई पूरे काम की। अच्छा। मतलब जो
सरपंच बनने से पहले भैया इतनी दिक्कत थी गांव में, ये दिक्कत थी। और अब मैं बन गया हूँ। मतलब अब फिर मेरे बात देखियो गांव क्या कैसे मतलब चमकेगा। सरपंच साहब का यो है जो थारे काम है ना रुके उड़े उन तो मैं साल 2 साल में करवा दूंगा। तो आगे थम्मे नु खुद कहोगे भाई काम के रह गए वे तो बता दी वे। काम रवा कोई ना, जब पहला वीडियो बना दी मैं दिखा दी मैं बनने से पहले भाई ये हाल था काम का, अब देखो क्या हो गया और क्या रह गया बताओ। अरे पहले भी बनने से पहले भी हमारे वहाँ पता नहीं क्या क्या कर रखा पूरे गांव में इसने। पैसे नहर की तरह लगते थे पैसे, इसने कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे काम होना चाहिए गांव में, बस इसकी सोच क्या थी। करना बोला भाई बर्थडे के आशीर्वाद बिना बोला कुछ नहीं होता। तो घर बार भी जब चल रहा बोला क्या करना बोला भाई असली नियम तो हमारे बूढ़े ठेरे आदमी हो तो उन तक बात करनी जरूरी है। नमस्कार ताऊ। इन्हें बोल भाई मेरे हाँ नमस्कार ताऊ। भाई ठीक है, सरपंच बन गया और पूरी मदद करेगा गांव की, ठीक हिसाब से रखा गांव में। आगे भाई गाँव ना भाई बना देगा चंडीगढ़ से ना बढ़िया बालक से, ठीक सोच से इसकी, अपने घर से भी पैसे ला दे है गरीब के और की तरह, ठीक हिसाब का बालक से जो। बहुत जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई हाँ साहब। तो जी क्या कहना चाहोगे जो मतलब भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो गांव वाले ने हमारे को सहयोग दिया है, गांव वालों के सहयोग से भी ज़्यादा काम करके दिखाओगे। जैसे हमारे को ग्रांट मिलेंगे ना उसी टाइम काम शुरू कर देंगे। गांव सभी गांव वाले का सहयोग लेंगे, जहाँ भी हमारे को दिक्कत आएगी गांव सभी भाइयों को साथ लेकर ना अपना काम पूरा कराएंगे। तो जी मैंने तो सुनने में और आई थी पहले ही भाई ने जिसको भी मतलब थोड़ी बहुत इसकी मदद चाहिए थी उसके पास में मतलब खरिया निकले ये। एक बार इसको पता लग जाओ भाई इसको यह समस्या है, उसकी समस्या पूरी करने की कोशिश की इन्हें, अपनी तरफ से इसने कोई कसर नहीं निकाली। और न भाई खरिया उतरेगा, जिस भाई की भी कोई समस्या होगी ना इसके लायक कोई सेवा होगी तो उस भाई के लिए खरिया है। रात को भी फ़ोन आएगा तो रात को भी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई सभी भाइयों को। मेरा यही निवेदन है। बहुत बढ़िया। भाई सब तो पहला था भाई के सारे चैनल वाले दर्शकों ने मेरे राम राम, ठीक है। और जो गांव में जो भी काम है, ठीक है, जो अब तक ना होए हमारा फोकस है सब तो पहला गांव आदर्श गांव के ऊपर बने, ठीक है। बढ़िया सारे काम होंगे जो भी कुछ है, जो गांव ने नू दिखाएगी समस्या है वो एक कम तो हम देखेंगे अपने आप के में काम बता होगा। एक ले आदमी तो काम नहीं होते, ठीक है। तो सारे काम तो आपने कि इसी समस्या ला गांव की भाई इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए पहला। समस्या तो सारी है गांव में, सुधरिया कौन सी हाथ थी अच्छा आती को समस्या तो सुधरिया नहीं है। तो पहले तो भाई मैं आपके चैनल के जरिए गाँव का धन्यवाद करूँ हूँ, जो गांव ने हमारे ऊपर इतना शान धर दिया, जितनी वोटा था भाई को जिता दिया। हम गांव का दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई गांव में विकास का जो सबसे पहला मुद्दा हम तो ये बनाएंगे, जो अन बालक हैं उनको खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। सबसे बढ़िया तो ये यहाँ स्टेडियम बनवाओगे जो गांव का बालक आगे खेल लगा और आगे चढ़ के नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर होगा, उससे ज़्यादा गांव का नाम भी होगा। और भाई गांव ने हमारे ऊपर इतना धन्यवाद करा, गांव ने जिताया भाई, तो गांव की एक एक बात पर एक काम पे कभी खड़े उतरेंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई यार, यह भी आस उम्मीद रखेंगे भाई, क्योंकि भाई की अच्छी छवि तो सह गाँव में भाई जित भी गाँव से भाई ने नुका है भाई बहुत अच्छा है भाई। सरपंच जो एक सरपंच काम कराया रहा हूँ तो भाई ने पहला काम कर दिए थे गाँव में, और भाई तो डबल पावर होगी भाई की, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया अगर भाई आस उम्मीद है भाई बहुत ही बढ़िया काम कर भाई खरियात रहेगा अपनी बात अब है। तो इसने तो वो काम कर दिया जो सरपंच बने पास जो बन रहा था ना उसने भी ना करे देखा दिया आज जो इसने पहला काम कर रहा। मतलब यो इस आदमी है ये 100 मांगा था ना तो 1000 नोट लगेंगे। कहने की बात यह है तो मतलब चाचा खड़े आदमी है, काम एक तो एक काम करेगा जिताया है उस भरोसे पर खड़े उतरेंगे। अगर 5 साल के बाद में गांव में एक बार दोबारा कहेगा भाई विनोद भाई को एक बार फिर दोबारा से बनाऊंगे और गांव में और ज़्यादा तरक्की होगी, क्योंकि देखो काम करेंगे तो गांव हमारे को अगली बार भी मौका देगा। इसलिए हम ऐसे काम करके दिखाऊंगे जो आज तक हमारे गाँव में कदे हुए भी ना होंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई बात करके बहुत अच्छा लग गया। हमारे सरपंच साहब था भाई एक बार पूछ ले मैं, तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे लास्ट में गाँव वाला के लिए, कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे? बस ये गांव वालों ने जो मेरे पे भरोसा दिखाया है, जो मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास है, उस विश्वास पे मैं पूरा 100% से भी ज़्यादा खरा उतरूँगा जी। उनके विश्वास को आगे भी कायम रखूँगा और जितना भी मेरे से हो सकेगा पूरा प्रयास करके पूरे जितनी समस्या गाँव की है उनको दूर करूँगा जी। बहुत ही बढ़िया। तो भाई का सरपंच गांव वाला था बनया करा कि भाई जब सपोर्ट बढ़िया होगी ना साथ में तो सरपंच भी आगे बढ़िया काम करेगा। ये भी अगला बेचारा यो भी कितना के करेगा भाई, जब गांव वाले साथ नहीं देंगे, गांव वाले बढ़िया साथ देंगे ना तो यो भी भाई
थारी वाद्या पे भी और अपनी बाता पे भी खरात रहेगा। तो बहुत बढ़िया लग गया भाई। और ऐसे ही इंसान ना भाई सरपंच चुना करो, नूनी भाई आंधा धुंध वोट गिर दी भाई, उड़ा गिर दी, को बोतल आ गई उसमें गिर दी, को पीछा गई उसमें बेच दिया अपनी वोटा ने। भाई ऐसे सरपंच ने चुना करो जो गाँव का नू देखा कि भाई हमारे गाँव ने चंडीगढ़ तय भी कम न कम बेस्ट बना कर देगा। तो बहुत बढ़िया लग गया भाई। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।